और इसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बात प्रदेश की करें तो दौसा राजस्थान की बहुचर्चित लोकसभा सीट है, क्योंकि ये ऐसी सीट है जो किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के लिए प्रतिष्ठा का सीट बन गई है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। अब देखना यह होगा कि राजस्थान का ये रण आखिर कौन जीतता है और किसकी हार होती है। यहाँ इस चुनाव को लेकर दौसा की जनता का क्या है मूड और क्या है लोगों की समस्याएं, किस प्रत्याशी के लिए जनता क्या सोचती है और चुनाव का आधार क्या होगा, ये जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि दौसा के लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है। देखिए हमारी ये खास पेशकश रण गण मण। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि राजस्थान की जो टीम है, हमारी टीम है, उन्होंने ये जानने की कोशिश की है, लोगों से, आम जनमानस से बात करने की कोशिश की है कि आखिर उनका मूड क्या है। इस बार मत तो देना है और अच्छे से मत देना है, लेकिन किसे मत देना है, ये जो बात है उस पर हमारी एनडीटीवी टीम जान जाएगी। एक बार आपको फिर इस बात से अवगत करा दें कि 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का मतदान है और इसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अब बात प्रदेश की करें तो दौसा राजस्थान जो है वो बड़ी ही बहुचर्चित लोकसभा सीट है, क्योंकि ये ऐसी सीट है जो किरोड़ी लाल मीणा नंबर 1 और सचिन पायलट नंबर 2 के लिए प्रतिष्ठा का सीट अब बन चुकी है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। अब देखना और दिलचस्प भी ये होगा कि राजस्थान का ये जो रण है आखिर कौन जीत कर जाता है और किसकी हार यहां पर होती है। इस चुनाव को लेकर दौसा की जनता का क्या है मूड और क्या है लोगों की समस्याएं, किस प्रत्याशी के लिए जनता ज्यादा एक रुझान रख रही है या किसकी तरफ उनका ज्यादा एक रुझान है, ये जो है चुनाव का आधार क्या होने वाला है, ये जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने लोगों से बात की है, उनका मूड जाना है, ये भी जानने की कोशिश की है कि दौसा के लोगों के मन में आखिर चल क्या रहा है। इस बार बीजेपी की तरफ रुझान है या सचिन पायलट जो खुद ही बहुत चर्चित एक नेता हैं उनकी तरफ रुझान है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और दौसा लोकसभा सीट के अंदर करीब 18 जो लाख मतदाता है वो जो लोकसभा जो उम्मीदवार है उनका फैसला करेंगे। यहाँ पर भाजपा से कन्हैयालाल मीणा पर दाव खेला है तो कांग्रेस ने चुनाव मैदान के अंदर मुरारीलाल जो दौसा से विधायक है उन पर दाव खेलकर चुनाव मैदान के अंदर उतारा है। यहाँ पर अगर पुरुषों की अगर संख्या की बात करें तो 9,99,939 पुरुष मतदाता है, तो वहीं महिलाओं की बात करें तो 8,92,410 यहाँ पर महिलाएं, 4 ट्रांसजेंडर यहाँ पर मतदाता है। 1965 बूथ है, इसके अंदर 8 विधानसभाएं हैं दौसा लोकसभा सीट के अंदर। थानागाजी, महुआ, सिकराय, चाकसू, बांदीकुई और साथ के अंदर बात करें तो महुआ। 8 विधानसभाओं के अंदर जो वोटर्स है वो फैसला करेंगे कि आखिर किसकी सरकार चुननी है। बात करें वर्ष 2019 के चुनाव की तो यहाँ पर जसकौर मीणा ने यहाँ पर 78,444 वोटों से जो कम अंतर से जीत हासिल की थी और यहाँ पर सविता मीणा को कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव हराया था। बात करें वर्ष 2014 की तो यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी नमोनारायण मीणा थे, तो वहीं हरिश्चंद्र मीणा भाजपा से थे, दोनों सगे भाई थे और यहाँ पर रोचक मुकाबला देखने को मिला था जिसके अंदर भाजपा ने जीत की थी। यहाँ पर पिछले 10 सालों से लगातार भाजपा का कब्जा है और यहाँ पर जो ये दौसा जो लोकसभा सीट है इसको कांग्रेस का गढ़ बताया जाता है। अब देखना है कि जो 2024 का जो इलेक्शन है उसके अंदर यहाँ पर जो भाजपा के कद्दावर नेता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनकी साख दांव पर है, तो वहीं सचिन पायलट की भी साख लगातार कांग्रेस की दौसा लोकसभा सीट पर जो यहाँ पर प्रतिष्ठा है वो दाव पर लगी हुई है। हमारे कुछ 7 फर्स्ट टाइम वोटर है, इस समय हम कॉलेज के अंदर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कॉलेज है उसके अंदर मौजूद है। एक बार स्टूडेंटों से ही बात कर लेते हैं कि क्या है उनकी उम्मीदें। सबसे पहले मैं बेटा आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है, क्या सरकार कैसी होनी चाहिए इस बार? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो न्याय पर आधारित हो, मतलब सबको समान रखे और किसी के भी साथ पक्षपात नहीं हो, सबको बराबर लेकर चलना चाहिए। क्या उम्मीदें होनी चाहिए इस बार इलेक्शन के अंदर? लोकतंत्र का इलेक्शन है, लोकसभा दौसा लोकसभा सीट के अंदर इलेक्शन हो रहा है, क्या होना चाहिए नया? मुझे लगता है कि हमारी जो देश की आधी आबादी है वो महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ना चाहिए। कि हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो घटती जा रही है, अगर उसको बढ़ाना है तो महिलाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, क्योंकि देश की आधी आबादी तो घरों में बैठी हुई है तो अर्थव्यवस्था तो कम होगी। तो महिलाओं के लिए जितने अधिक हो सके उतने रोजगार का काम करनी चाहिए। महिलाओं के मतलब जितने भी छोटे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, महिलाओं के लिए वो चलाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनको आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए भी काम करना चाहिए ताकि मतलब महिलाएं घर से बाहर जाके आराम से काम कर सके, उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को कोई तकलीफ ना हो, वो सुरक्षित रह सके। और इस तरीके से मतलब महिलाओं के लिए जो भी न्यायोचित कार्य है वो करनी चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन पे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए।
क्या लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है या कांग्रेस गवर्नमेंट, क्या क्या लगता है आप? मुझे राजनीति के बारे में तो नहीं पता, पर जो भी हो, जो भी आता है वो उसका पूरा फोकस जो हमारे देश पर होना चाहिए, हमारा कल्याण मतलब सार्वजनिक कल्याण पर होना चाहिए। महिलाओं के लिए सबसे अच्छे कार्य करने चाहिए, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कार्य करने चाहिए, और बेरोजगारी जो हमारे आज से सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर कार्य करने चाहिए। हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने मुरारीलाल मीणा चुनाव मैदान में और बीजेपी से कन्हैया लाल जी ने। क्या लगता है कि बीजेपी लगातार कहती है कि अपने धरातल पर विकास के कार्य किए योजनाओं के दम पर, कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी और देश के अंदर महंगाई है, क्या कहना होगा इसको? सर, वैश्वीकरण का युग है ये। अब वैश्वीकरण के युग में टेक्नोलॉजी युग है, तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी युग है तो एक दूसरे देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ ये कि आप ये देखो कि टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई। आज भारत समथिंग 10 साल से अग्रणी देशों में आ गया है। जो विकासशील की स्थिति में था अब एक विकसित अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जो चल रहा है एट प्रेजेंट जो कार्यकाल वो बहुत अच्छा चल रहा है और ये आगे भी सुचारू रूप से चले, ये मेरी कामना है। बिल्कुल कहना है कि जो इस समय वर्तमान के अंदर जो कार्य चल रहा है सरकार का वो आगामी चुनाव, और कुछ लोग भी एक बार उनसे भी जानना चाहेंगे। कहना है कि कांग्रेस कहती है कि महंगाई देश के अंदर है, लेकिन बीजेपी कहती है कि विकसित भारत की ओर देश जा रहा है। क्या कहना है इसको लेकर कि क्या होना चाहिए इस 200 लोकसभा सीट को लेकर? सबसे पहले एनडीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम समझाया और युवाओं से बात करने का। मैं बताना चाहता हूँ कि विकसित भारत और नव भारत का निर्माण आज मोदी जी के काल में हुआ है, 10 वर्षों के काल में हुआ है। वो कभी भी उसको हर देश और हर विदेशों में भारत का जो डंका पूजा जा रहा है, हर देश भारत की सोच को, भारत के डेवलपमेंट को, भारत के व्यक्ति को एक पहचान और भारतीय संस्कृति को अपना रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरवपूर्ण बात है कि भारत के व्यक्ति का हर जगह सम्मान होना 10 वर्षों में। आज अमेरिका चल जाए, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन, और ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति थी, ब्रिटेन यहाँ से बहुत बड़ा सोना और बहुत बड़ा हमारा पैसा लेके गया था, लेकिन आज ब्रिटेन भी हमारे पीछे, हमारे देश की आर्थिक स्थिति से बहुत पीछे हो गया, क्योंकि डॉलर की स्थिति देख लीजिए। ये आर्थिक स्थिति के लिए भारत बहुत मजबूत देश है विकसित भारत में। इसमें हमारा कहीं ना कहीं भारतीय लोगों की जो सोच है मोदी जी के प्रति, जो विश्वास है, और जो मोदी जी का हमारे प्रति डेवलपमेंट योजनाएं बनाना, चाहे सड़कों का आप देख लीजिए कि नितिन गडकरी जी जो उन्होंने सड़क परिवहन मंत्री जी ने सड़कों का ऐसा जाल बिछा रखा है कि मैं जयपुर से जब जैसलमेर साइड गया, बाड़मेर साइड देखा मैंने कि सड़क इस पर अच्छी हमारे बांदीपुर से आगरा मुंबई हाईवे जो चल रहा है उस पर, वो हाईवे से हम 1 घंटे में दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले कोई दिल्ली हमको 4-4, 5 घंटे लगते थे, जगह जगह रुकना पड़ता था। तो ऐसी सुविधाओं जो इजाफा हुआ है उससे कहीं ना कहीं हमारा देश डेवलपमेंट है। शिक्षा में देख लीजिए, शिक्षा में पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत कम थी, आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा एजुकेशन में जगह जगह गाँव में स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। तो ये सब शिक्षा और जो बढ़ावा मिल रहा है, ये भारतीय लोगों की सोच को एक उन्होंने मजबूती दी है। इसी विश्वास के साथ हम चाहेंगे कि मोदी जी वापस आने चाहिए और हमारा भारत देश वापस नवनिर्माण की ओर बढ़ता जाए। हमारे राजस्थान में विशेषकर सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन स्तर को काफी नीचे तक जाता हुआ देख रहा है। यदि हमारी भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार की बात करूं तो वह बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेरी उनसे प्रार्थना यही होगी कि वो विकास के साथ साथ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, जो अत्याचार और जो बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं उनके विपक्ष में उनके सुधार के लिए भी कार्य करें। लोकतंत्र का पर्व आ रहा है, 19 तारीख को मतदान होना है, 19 अप्रैल को, क्या कहना है इसको लेकर? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में महिलाओं को मतलब असुरक्षा होती है, बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा है। जहाँ देखो जहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, जैसे दिल्ली जैसे शहर में, बड़े बड़े शहरों में ये काम हो रहे हैं, तो छोटे जैसे शहरों में तो दबा दिया जाता है। और उनकी जो कानून की प्रोसेस है वो बहुत लंबी चला देती है, जिनसे जो उनके माँ बाप है वो शर्म के मारे मर जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं की बहुत सी सुरक्षा हो और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, जिससे महिलाएं हर क्षेत्र में काम करें। बिल्कुल कहना है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में उनके अंदर महिलाओं के लिए सरकार काम करे। जो सरकार आएगी उससे इन स्टूडेंटों की उम्मीदें हैं। आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? नाम बताइए पहले तो आप अपना। मेरा नाम आशा सैनी है। मैं बस सरकार से यही उम्मीद करूंगी कि सब हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, सबसे पहले उसको खत्म किया जाए।
बहुत सारे युवा इतनी तैयारी करने के बावजूद भी बेरोजगार घूमते रहते हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाए ताकि वे खुले सड़कों पर आसानी से घूम सके और उन्हें कोई दिक्कत ना आए। यहाँ देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप, बलात्कार ऐसे कार्य किए जाते हैं, तो महिलाओं के लिए मतलब उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। लोकसभा का जो चुनाव देश का है, देश की तरक्की के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य आप है, क्या कहना है? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, चाहे जो भी सरकार आए बस वो हमारी सुरक्षा के लिए कार्य करे। कहना है कि जो सरकार है वो महिला सुरक्षा के लिए कोई नया कानून लाए, जो सरकार जो आगामी आने वाली है उससे देश की सरकार से ऐसी उम्मीद इन स्टूडेंट की है कि इन जो महिला स्टूडेंट हैं, युवतियां हैं, इनका कहना है कि सरकार नया कानून लाए। किस सरकार से उम्मीद करते हैं? मेरा नाम फूलवती है। मैं कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि पहले जो महिलाएं हैं उनके बारे में जैसे बलात्कार जो भी होता है वो उन्हें दूर करने की कोशिश करें, नए कानून नियम बनाए। हर क्षेत्र में कहीं भी जाओ महिलाओं को अपनी असुरक्षा की जो महसूस करती है वो उन्हें दूर करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और दूसरी बात बेरोजगारी, महिलाओं को मतलब आदि भारत की जो आदि जनजाति जो भी लोग हैं उनमें महिलाएं हैं, उनको रोजगार समानता से रोजगार दिया जाए और जो बलात्कार होते हैं उन पर कम से कम रोक लगाएं। और हमारे देश में बहुत सारे परिवार निर्धन हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दोनों समय का भोजन भी नहीं मिल पाता बेरोजगारी के कारण और फिर महंगाई के कारण, तो उन्हें मतलब उचित मूल्य पर खाद्य जो सामग्री मिलनी चाहिए और सभी क्षेत्रों में आधुनिक परिवर्तन करनी चाहिए। बिल्कुल कहना है कि जो सरकार है उसको महिलाओं के लिए लगातार जो कानून है उसके अंदर बदलाव करना चाहिए, कोई ठोस कानून लाना चाहिए। और महिलाओं की क्या उम्मीद है, आपसे भी पूछना चाहिए क्या उम्मीदें हैं, क्या सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? मेरी उम्मीद है सरकार से कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था अच्छी चली हुई है लेकिन वो कागजी कार्रवाई पर टिकी हुई है। यहाँ महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिल पाता और वे लंबी कार्रवाई के कारण वह मतलब कि अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों से परेशान होकर सुसाइड जैसी हत्या कर लेती, सुसाइड जैसा कार्य कर लेती है और उन्हें आगे कोई भी वो नहीं मिल पाता और वो अपने परिवार में ही दब के रह जाती है, समाज में ही दब के रह जाती है। आगे आने वाली पीढ़ियों को भी, उसके परिवार को भी इसके कारण शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। और हमारे देश में असमानता फैली हुई है कास्टों के अकॉर्डिंग। मेरा मानना है कि सरकार को सभी कास्टों को समान अधिकार देने चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ये कौन से ST SC OBC सभी को समानता का अधिकार होने चाहिए, क्योंकि जनरल के या फिर उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ लिख कर वो मेहनत कर रहे हैं और ये निम्न जाति के मतलब कि छोटी ये कास्ट ST SC कर रखी है, उनमें बच्चे कम वो मतलब कि कम वो क्वालिफाई भी वो जल्दी से क्वालिफाई कर लेते हैं और आगे जैसे बच्चे